इस कहानी की शुरुआत होती है एक कंप्लीटली नॉर्मल फैमिली को दिखाते हुए जिसमें टॉम अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। क्रिसमस का वक्त चल रहा था, सभी चर्च से घर लौट रहे थे। अभी बाकी था तो बस एक दूसरे को गिफ्ट देना, जिसे लाने के लिए ही शायद टॉम ऊपर अपने कमरे में जाता है। लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर क्लोसेट की तरफ मुड़ जाता है वो, जबकि गिफ्ट तो बेड के ऊपर ही रखा था, बिल्कुल उसके सामने। फिर जब वो अपना क्लोसेट खोलता है, अचानक ही अंदर से एक लड़की निकल आती है और टॉम से पूछती है, क्या मुझे ये साल यहीं पर बिताना होगा? उस लड़की का ऐसे क्लोसेट से निकलना काफी शॉकिंग था, लेकिन टॉम बिल्कुल भी नहीं घबराता। उल्टा बहुत ही कंपोज्ड आवाज में कहता है, तुम्हें पता है यही रूल है। अब ये लड़की कौन है, वो यहाँ इस क्लोसेट के अंदर क्या कर रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टॉम कौन से रूल के बारे में बात कर रहा था? इन सारे सवालों के जवाब छुपे थे 8 साल पहले के एक हादसे में, जब ये लड़की जिसका नाम तानिया है, उसने मलबरी मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया था। तब टॉम उसी स्कूल में सिक्योरिटी का काम करता था। सीन 8 साल पहले शिफ्ट करता है और हमें पता चलता है शुरू से ही स्कूल में एडजस्ट करने में तानिया को बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वहां पर उसके जो क्लासमेट्स थे वो सभी बहुत मीन एंड रूड थे। बात बात पर ह्यूमिलेट किया करते थे उसे, साथ में उल्टे सीधे टॉन्ट्स तो थे ही। इसका कारण सिर्फ उसका टिमिड नेचर नहीं था, बल्कि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी था। तानिया को बचपन में ही उसके अपने माँ ने अडॉप्शन के लिए दे दिया था, तो वो अभी फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहती थी। लेकिन वो लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, हमेशा कंप्लेन करते रहते थे उसके बारे में और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बेचारी बहुत सफोकेटिंग फील करती थी उनके साथ। उसे लगा था स्कूल उसके लिए एक एस्केप होगा, लेकिन नहीं, यहाँ भी किस्मत खराब निकली उसकी। मगर इस सब के बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसे सच में उसकी परवाह थी, टॉम, उनके स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड। वो उसका टेक केयर करता था, पुलिस से उसे बचाता था, और तो और बाकी सब की तरह रूड भी नहीं था वो। जबकि उसके दोस्तों ने पहले दिन ही उसे वार्न किया था इस टॉम के बारे में, कहा था बहुत ही वियर्ड बंदा है, इससे दूर ही रहना। लेकिन तानिया को तो वही सबसे नॉर्मल लगा। हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। तानिया को अच्छा लगता था उसकी बातें, जिसके लिए कभी कभी वो क्लासेस भी बंक किया करती थी। एक्चुअली अपनी सिचुएशन बहुत ही ओपनली डिस्कस कर पाती थी वो उनसे, और टॉम भी उसे अच्छे से गाइड करता था। वो हमेशा उसे स्ट्रॉन्ग बनने की सलाह देता था, ताकि दूसरों के मीन कमेंट्स उसे हर्ट न कर पाए, तभी तो लाइफ में तरक्की कर पाएगी वो। एडवाइस के साथ साथ वो तानिया को छोटे मोटे गिफ्ट्स भी देता था, जो तानिया को बहुत अच्छा लगता था। लाइफ में पहली बार कोई से इतना इंपॉर्टेंस जो दे रहा था। शायद इसीलिए जब एक दिन अचानक ही टॉम उसे किस करता है, तब भी कोई रिएक्ट नहीं करती वो। उसे एहसास नहीं होता वो बस 13 साल की है और टॉम की उम्र उससे 3 गुना ज्यादा है। अल्टीमेटली एक दिन जब वो टॉम से कहती है कि उसे अपने माँ के पास वापस जाना है, उसे और इन फॉस्टर पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, तब टॉम उसकी बहुत मदद करता है, उसे पैसा देता है और एक मैप पर पूरा रूट भी अच्छे से मार्क कर देता है। लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं होता, तानिया को उसकी माँ एक्सेप्ट ही नहीं करती। उन्हें डर था ऐसा करने से तानिया के फॉस्टर पेरेंट्स उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन फाइल कर सकते हैं। वो तो उसे घर में घुसने तक नहीं देती, तो बेचारी तानिया और क्या करती। फिर से घर वापस जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उसे, और काफी रात भी हो चुकी थी। तो उसे याद आता है टॉम का घर भी इसी ब्लॉक में है, और उसने कहा था आज उसके पेरेंट्स घर में नहीं होंगे। ऐसे में एक बहुत ही डेस्परेट स्टेप ले लेती है तानिया। वो टॉम के घर चली जाती है और वो रात वहीं पर बिताने की मांग करती है। टॉम पहले तो हिचकिचाता है, इधर उधर चेक करता है कि किसी पड़ोसी ने देखा तो नहीं। फिर पता नहीं क्या सोचकर राजी हो जाता है वो, झट से दरवाजा बंद कर देता है और तानिया को लेकर डायरेक्टली ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। उससे कहता है कि ये उसने बहुत अच्छा काम किया, वैसे भी किसी और को तो उसकी परवाह है नहीं जितना टॉम को है, तो अगर वो यहाँ बिल्कुल चुपचाप टॉम की बात मानकर रह सके तो उसे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये प्लान तानिया को भी पसंद आता है, क्योंकि उसे भी किसी भी तरह से अपने फॉस्टर पेरेंट्स से मुक्ति चाहिए थी, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था इसके बदले कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। इनफैक्ट इसका एहसास उसे अगले कई दिनों तक नहीं होता। टॉम अगले दिन काम पे जाते वक्त उसे अपने एक दोस्त जूही के घर ड्रॉप कर जाता है, और वहां उनके कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है तानिया टॉम के साथ बहुत खुश है। टॉम उससे बहुत प्यार करता है और यह प्यार कुछ हद तक फिजिकल भी है। अब एक 13 साल की लड़की टॉम को अपना बॉयफ्रेंड बता रही है, ये जूही को हजम नहीं होता। वो समझ जाती है टॉम उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, उसके हेल्पलेस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है,
तो वो तानिया को लास्ट बार अपनी माँ को कॉल करने के लिए कहती है और अपनी सिचुएशन बताने के लिए कहती है। क्या पता वो इस बार मान जाए। तानिया ऐसा करती भी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेचारी को फिर से जूही के घर ही लौटना पड़ता है और उसी रात टॉम पहली बार उसका रेप करता है। तानिया पहले तो रेसिस्ट करती है, लेकिन फिर टॉम उसे समझाता है कि ये कुछ गलत नहीं हो रहा। टॉम उसे सिक्योरिटी दे रहा है तो इतना तो हक बनता है ना उसका। तानिया उसे रोक नहीं पाती और उसके बाद से कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। दिन के समय वो जूडी के साथ रहती थी और रात में टॉम उसे अपने घर ले जाता था। मगर इसी बीच एक और कांड होता है। वो काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी तो चाइल्ड केयर वालों ने उसके फॉस्टर पेरेंट को कांटेक्ट किया था। वहां कोई जवाब नहीं मिला तो उन लोगों ने अपने तरह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और तानिया को जूडी के घर ट्रैक किया गया। वहां आसपास के लोगों ने उसे उस घर में एंटर करते हुए देखा था तो उससे पूछताछ की गई, लेकिन जूही ने तानिया के बारे में सोचकर उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था तानिया वहां लौटना नहीं चाहेगी। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि तानिया का उसके घर जाना बंद हो जाता है। टॉम और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो तानिया को समझाता है कि आज से उसे उसके कमरे में ही रहना होगा, दिन रात हर वक्त, बाहर वो सेफ नहीं है। तो अगले दिन से ही उसका ये नया रूटीन स्टार्ट हो जाता है। टॉम सुबह अपने काम पे निकल जाते ही वो अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। उसे कोई आवाज नहीं करनी थी और ना ही टॉम के आने से पहले कमरे से बाहर निकलना था। इवन वॉशरूम जाने की परमिशन तक नहीं थी उसके पास, क्योंकि उसी घर में टॉम के पेरेंट्स भी रहते थे और टॉम नहीं चाहता था उन्हें कुछ पता चले। एज द रिजल्ट बेचारी को टॉम के आने तक होल्ड करना पड़ता था। लेकिन कभी कभी तो उसके आने के बाद भी वॉशरूम खाली ना मिलने के कारण फाइनली बकेट यूज करना पड़ता था उसे। हर सुबह टॉम जब नहाने जाता था तभी वो लैट्रिन यूज कर पाती थी, मगर खुद नहाने के लिए उसे देर रात तक इंतजार करना पड़ता था। टॉम के पेरेंट्स के सो जाने के बाद कभी कभी टॉम उसे नीचे ले आता था और वो नहा पाती थी। खाने के नाम पे बस ब्रेड एंड पीनट बटर और कोक के कैन में पानी, दैट्स ऑल। टॉम के एब्सेंस में ना टीवी ऑन करने की परमिशन थी, ना रेडियो ऑन करने की और ना ही खिड़की से बाहर झांकने की। टॉम बिल्कुल भी नहीं चाहता था बाहर कोई उसे देखे। इधर दिन के वक्त गर्मी में बेचारी की हालत खराब हो जाती थी, फिर भी आवाज होने के डर से फैन ऑन नहीं कर पाती थी वो। यहाँ तक कि अपने मर्जी से कमरे के अंदर टहल भी नहीं पाती थी। एंटरटेनमेंट के नाम पर तो था बस एक डायरी जो टॉम ने उसे दिया था और कहा था उस पर उसे उनके रात के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना है। टॉम का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसे कैसा फील हुआ, ईच एंड एवरी डिटेल्स। ये उनकी बहुत ही पर्सनल बातें थी, मगर टॉम इसे भी ले जाकर अपने दोस्तों को दिखाता था, उन्हें जेलस फील करवाने के लिए। तानिया को यह सब पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसके पास जाने की और कोई जगह जो नहीं थी। और टॉम उसे हर दिन डराता रहता था कि अगर उसके पेरेंट्स को भनक तक लग गई तो वो और उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन असली प्रोटेक्शन तो तानिया को उससे चाहिए थी, यही बेचारी कभी समझ नहीं पाई। मगर हाँ, फ्रस्ट्रेटेड तो वो होने लगी थी। ऑलरेडी 9 महीने बीत चुके थे जिसमें हर दिन वही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था। तानिया तो ऑलमोस्ट तंग आ चुकी थी इस सबसे। ऐसे में एक दिन टॉम को तानिया की माँ कॉल करती है। शायद वो भी अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और स्कूल से उसे पता चला था टॉम के साथ उसके रिश्ते के बारे में। लेकिन टॉम से पूछने पर वो कुछ भी जानने से इनकार करता है और इधर तानिया से भी झूठ कहता है कि उसके माँ ने तो उसके बारे में पूछा तक नहीं। इससे तानिया और ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके दिल में जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वो भी टूट जाती है। वो रोती है, कुछ दिन उसका मूड ऑफ रहता है, फिर मन ही मन इस जिंदगी को अपनी किस्मत मान लेती है। वो टाइम पास करने के लिए वो हर रोज अपने ऑलरेडी फोल्डेड कपड़ों को फिर से फोल्ड किया करती थी। अब तो उसे ये भी पता चल चुका था फ्लोर पर कौन से हिस्से पर कदम रखने से आवाज होती है और कहाँ नहीं। टाइप ऑफ एक ट्रांस में बीतता रहता था उसका दिन। इसी बीच एक दिन एक और कांड होता है। अचानक पुलिस आती है टॉम के घर। टॉम तो डर जाता है और जल्दी से तानिया को ले जाकर छुपा देता है घर के बेसमेंट में। पता चलता है पुलिस तानिया को ही ढूंढने आई थी, लेकिन टॉम के बस एक बार मना करते ही वो लोग वापस चले जाते हैं। इधर बेसमेंट से तानिया सब कुछ सुन रही थी, मन ही मन यही उम्मीद कर रही थी कि पुलिस एक बार आए और उसे ढूंढ ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो खुद ही इस प्रिजन को तोड़ने की डिसाइड कर लेती है। अगले दिन जब टॉम घर लौटता है, तानिया उससे कहती है कि वो और यहाँ ऐसे नहीं रह सकती, वो बाहर निकलना चाहती है, उसके बाद वो कुछ इंतजाम कर लेगी। उसे लगा था टॉम ने जरूर मना नहीं करेगा, लेकिन होता इसका उल्टा ही। वो एकदम से बहुत अग्रेसिव हो जाता है और गला पकड़ लेता है तानिया का
और बहुत ही गुस्से में उससे कहता है कि फिर कभी अगर उसने ऐसी बातें करी तो वो उसे जान से मार डालेगा। अब तानिया ने ऐसा कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तो लिटरली डर से कांपने लग जाती है। साथ में उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि वो फंस चुकी है यहाँ। आखिरकार टॉम की सच्चाई दिखने लगी थी उसे, उसका असलियत समझ आने लगा था। मगर समझने से भी क्या फायदा, कुछ कर तो नहीं पाती वो। उसके मन में मौत का एक डर बैठ चुका था। उसे हमेशा ये डर लगने लगा था कि पता नहीं किस बात पे टॉम नाराज हो जाए और उसे मार डाले। तो वो जितना हो सके उसे शांत रखने की कोशिश करती थी, उसकी हर बात मानती थी वो, और ऐसा करने से टॉम का बर्ताव भी अच्छा रहता था। कभी कभी खुश होकर वो उसे अपना लेफ्ट ओवर खाना दे देता था, तो कभी काम से लौटते वक्त उसके लिए एक डोनर लेकर आता था। तानिया भी उसी से खुश हो जाती थी। टॉम उसे हमेशा यही दिलासा देता रहता था कि उसे और ज्यादा दिन ऐसे छुपकर रहना नहीं पड़ेगा, वो बहुत जल्द एक घर खरीदने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली वो दिन कभी नहीं आता। उल्टा क्रिसमस के समय तो तानिया को यह कमरा भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि टॉम के परिवार में गिफ्टिंग का ये ट्रेडिशन था कि सभी अपने प्रेजेंट्स खुद जाकर कलेक्ट करते हैं। टॉम के पेरेंट्स भी उसके कमरे में आने वाले थे अपना गिफ्ट लेने। तब तानिया कैसे वहां रह सकती थी? ऐसे में उसकी नई जगह होती है क्लोजेट के अंदर। चर्च आने से पहले टॉम उसे बंद कर जाता था और घर आकर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही उसे मुक्ति मिलती थी। इसमें उसका कोई से नहीं था। उसे कितना ही सफोकेटिंग क्यों ना लगे, रहना तो उसे वहीं पर था। तानिया से और सहन नहीं हो रहा था ये सब। वो हर रात क्लोसेट में छुपकर रोती थी और सोचती थी कब उसे इस जिंदगी से आजादी मिलेगी। देखते देखते एक और साल बीत जाता है, लेकिन उसका सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बदलता। एक दिन न्यूज़पेपर में उसे एक आर्टिकल दिखता है जहां एक मिसिंग लड़की के बारे में लिखा था। पुलिस को रिसेंटली उसकी लाश मिली थी और ये लड़की उसी के स्कूल में पढ़ती थी। तानिया नोटिस करती है यहाँ लास्ट में उसका नाम भी मेंशन्ड है, लेकिन वो जब ये बात टॉम को बताती है, टॉम एक बहुत ही अजीब रिप्लाई देता है। कहता है जब तक किसी मिसिंग पर्सन की लाश नहीं मिलती किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तानिया तो अभी भी जिंदा है। अब ये बात न जाने क्यों तानिया को एक हिडन थ्रेट जैसा लगता है। वो नेक्स्ट डे फिर से एक बार कोशिश करती है टॉम से बात करने की, ताकि वो उसे जाने दे, लेकिन इस बार उसका रिएक्शन अग्रेसिव नहीं होता। उल्टा वो कहता है कि अगर तानिया चली गई तो वो खुद को खत्म कर देगा और सुसाइड नोट पे नाम लिख जाएगा तानिया का। अब इसके बाद वो और क्या कह सकती थी? एकदम से सहम जाती है तानिया, उसे हिम्मत ही नहीं होती और कुछ कहने की। ऐसे ही फिर से और कुछ साल बीत जाते और साल पहुंच जाता है 2002 में। तानिया को यहाँ आए हुए पूरे 6 साल बीत चुके थे और इन 6 सालों में एक बार भी उसने बाहर कदम नहीं रखी थी। इवन जब वेदर बहुत गर्म हो जाता था वो रात में कभी कभी बैकयार्ड में जाने की मांग करती थी, खुले आसमान के नीचे 2 पल से सांस लेने के लिए, मगर उसे वो भी नहीं मिलता था। टॉम एक पल के लिए भी किसी को जानने देना नहीं चाहता था कि तानिया यहाँ है, लेकिन शक तो कुछ लोगों को होने लगा था, जैसे जूही को। जब उसे पता चला तानिया अभी भी मिसिंग है, वो फिर से एक बार टॉम को नॉक करती है, मगर टॉम उससे भी झूठ कहता है कि तानिया से उसे ब्रेकअप हुए कई साल बीत चुके हैं, अभी उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जूही को उस दिन वापस भेजकर टॉम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। उसे लगने लगा था वो सबको उल्लू बना सकता है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते एक ड्रास्टिक स्टेप भी ले लेता है वो। एक दिन तानिया को शॉपिंग पर भेज देता है। एक्चुअली उसके कपड़े काफी टाइट होने लगे थे, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 घंटे का ही वक्त था। टॉम उसे छुपके से घर से बाहर निकाल देता है और बैकयार्ड का रास्ता पकड़ा देता है। साथ में वार्न भी करता है कि अगर उसने टाइमली घर वापस नहीं आए या फिर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करी तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और जान से मार डालेगा। तानिया अपने लिए ऐसा अंत नहीं चाहती थी, तो वो स्ट्रिक्टली उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। उसने ठीक जैसे बोला था उसी रास्ते से दुकान जा पहुंचती है और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लाती है। हाँ, उसे थोड़ा नर्वस तो लग रहा था इतने सालों बाद किसी नए इंसान से इंटरेक्ट करते हुए, लेकिन वो उसे ओवरकम कर लेती है। ना एक्स्ट्रा कहीं जाती है, ना एक्स्ट्रा एक भी पैसा फालतू में स्पेंड करती है। ऊपर से टाइम से पहले घर भी लौट आती है वो। इससे टॉम बहुत खुश होता है और उस पर से कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस लूज भी होने लगते हैं। जैसे अब वो कभी कभी शॉपिंग पर जा सकती थी। टॉम उसे मंथली अलाउंसेस भी प्रोवाइड करता था, जिससे वो अपना मनपसंद कुछ भी खरीद सकती थी। और तो और अभी वो रात में बैकयार्ड में घूम भी सकती थी। हाँ, ये ज्यादा तो नहीं था, वो अभी भी टॉम के हाथ कैदी थी, फिर भी इतना फ्रीडम उसके लिए मोर देन इनफ था। अपनी इस नए रूटीन से खुश थी वो।
और टॉम भी जानता था उसके पास जाने की और कोई जगह नहीं है। उसकी माँ भी उसे भुलाकर दूसरी शादी कर चुकी है, तो वो अच्छे से उसे मैनिपुलेट कर पाता था, इस हद तक कि तानिया को यह जिंदगी असली लगने लगी थी। वो इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करती थी कभी। तो अगले कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। ऑलमोस्ट 1 साल सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, न टॉम के पेरेंट्स को ना उनके किसी नेबर को। लेकिन एक दिन अचानक ही टॉम के पिता बहुत बीमार पड़ जाते हैं, जिस कारण से टॉम का सारा पैसा उनके मेडिकेशन पर स्पेंड होने लगता है। वो और तानिया को उसके अलाउंसेस दे नहीं पाता एंड एज द रिजल्ट उसका बाहर जाना भी बंद हो जाता है। वो फिर से कैद हो जाती है उस कमरे में। लेकिन तानिया फिर से उस डिप्रेशन में जाना नहीं चाहती थी। इधर टॉम भी हर रोज उसे नए घर का सपना दिखाता रहता था, मगर ऑलरेडी 8 साल बीत चुके थे और तानिया समझ चुकी थी वो सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। उसे नया घर नहीं चाहिए था, वो तो बस इस कमरे से निकलना चाहती थी। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, टॉम के साथ ही। तो वो एक दिन उससे कहती है कि क्या वो अपने पेरेंट्स के सामने उसे प्रेजेंट नहीं कर सकता। इसे सुनकर टॉम पहले तो बहुत नाराज हो जाता है, फिर उसे समझ आता है ये तो एक्चुअली बेस्ट आइडिया है। इन दिनों उसकी माँ उसके डैड को लेकर बहुत बिजी है, तो उन्हें घर संभालने के लिए एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। तो ऐसे में अगर उसने तानिया को एज इज गर्लफ्रेंड प्रेजेंट किया तो उसकी माँ तो खुश हो जाएगी। तो टॉम वही करता है। कुछ ही दिनों के अंदर वो तानिया को अपने पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका नया नाम होता है निकी। इससे तानिया को पूरे घर में घूमने की छूट तो मिल जाती है, लेकिन टॉम की माँ उससे ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि तानिया को मैक्सिमम हाउस होल्ड चोर से नहीं आता था। ना वो डिश वॉशर ऑन कर सकती थी, ना कपड़े आयरन कर सकती थी। उसने ये सब कभी किया जो नहीं था, तो उसे ज्यादातर डस्टिंग और शॉपिंग का काम ही मिलता था। उससे भी तानिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उल्टा वो तो खुश थी, उसे फिर से बाहर जाने का मौका मिल रहा था और अभी वो पहले से भी ज्यादा नॉर्मल फील कर रही थी। इनफैक्ट उसका वो इनिशियल ऑकवर्डनेस गायब हो चुका था। वैसे तो उसका बर्ताव बहुत हम्बल था, इसलिए वो जहां भी जाती थी, वो क्लोथिंग स्टोर या ग्रोसरी स्टोर, हर जगह लोग उसे पसंद किया करते थे। टॉम के अलावा भी बाहर उसके दोस्त बनने लगे थे, जिनके साथ वो चर्च भी जाने लगी थी। एक तरफ घर का काम, दूसरी तरफ बाहर, तानिया दोनों ही एक साथ जितना हो सके सीखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी टॉम के मॉम के टॉन्ट्स तो कभी बंद ही नहीं होता था। वो तो उस पर ऐसे चिल्लाती थी जैसे वो कोई मेड हो। फिर भी तानिया कभी मन छोटा नहीं करती थी। मगर एक दिन उसे घर लौटने में थोड़ी सी लेट हो जाती है और टॉम उस पर बहुत चिल्लाता है। सिर्फ उतना ही नहीं, तानिया का सारा सेविंग्स भी ले लेता है। वो बेचारी के पास पर्सनल चीजें खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो वो एक दिन दुकान पे जाके हेल्पलेसली खड़ी रहती है, जिसे देखकर उस दुकान के मालिक टोनी को बहुत अजीब लगता है। फिर जब तानिया उससे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उसे अपने दुकान पे जॉब भी ऑफर करता है। लेकिन तानिया को पता था टॉम ये अलाउ नहीं करेगा। वही वो टोनी से भी कहती है, मगर टोनी उसके हालत समझ नहीं पाता। इनफैक्ट वो तो ये तक समझ नहीं पा रहा था कि तानिया जैसी खूबसूरत यंग लड़की टॉम जैसे एक आदमी के साथ क्या कर रही है। एक्चुअली टोनी का घर भी टॉम के घर के आसपास ही था और इस दुकान पे आते वक्त वो हर दिन तानिया को देखता था खिड़की पे खड़े हुए। वो श्योर तो नहीं था, लेकिन वो गैस कर पा रहा था कि यहाँ जरूर कुछ मैनिपुलेशन का खेल चल रहा है। तो वो तानिया को इनकरेज करता है कि उसे अपने लाइफ की कंट्रोल खुद लेनी चाहिए। दूसरी तरफ तानिया जब भी टोनी और उसके वाइफ को देखती थी, तो उनका रिलेशनशिप देखकर, उनका प्यार देखकर उसे अपनी लाइफ की सच्चाई और ज्यादा चुभती थी। उसे एहसास होने लगा था कि वो टॉम की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि एक स्लेव है। वो उससे कोई प्यार नहीं करता, बस उसके जिस्म से करता है। तभी तो हर वक्त उसकी बेबसी का फायदा उठाते रहता है वो। तभी तो हर वक्त उसकी बेबसी का फायदा उठाते हुए उसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है वो। और एक ऐसा रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। मन ही मन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था तानिया के अंदर। एक्चुअली उसे पता था उसे क्या करना है, लेकिन इतने सालों की आदत से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे। बट फाइनली एक दिन वो मन बना लेती है, टोनी से जाकर सब कुछ कह देती है वो। और टोनी भी जब ऑनलाइन सर्च करता है, तब डेटाबेस में उसे तानिया की मिसिंग रिपोर्ट मिल जाती है। लेकिन तानिया इंस्टेंटली कोई एक्शन लेना नहीं चाहती थी, उसे और थोड़ा वक्त चाहिए था। तो टोनी उसे एक डिस्पोजेबल फोन दे देता है, जिससे वो जरूरत के वक्त उसे कॉल कर सके। घर जाके तानिया बहुत सोचती है, रात भर सो तक नहीं पाती वो। और अगले दिन फाइनली वो टोनी को कॉल कर ही देती है। पुलिस आती है और सबके सामने टॉम को अरेस्ट कर लेती है। उसकी माँ पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाती, उसे लगा जरूर तानिया ने उसके बेटे पर कोई झूठ मूठ का डोमेस्टिक अब्यूज का केस डाला है।
लेकिन जब पुलिस उसे पूरी सच्चाई बताती है तब शौक में उसकी बोलती बंद हो जाती है। मगर टॉम तब भी अपनी गलती मान नहीं रहा था। उसे तब भी ये गलत फहमी थी कि तानिया को शेल्टर देकर उसने कोई बहुत ही महान काम किया है, लेकिन उसके बदले में उसे क्या क्या छीना है वो शायद उसे याद नहीं था। पुलिस उसकी एक भी नहीं सुनती। उसे दिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, उस पर केस चलती है और उसे 15 साल की जेल होती है। दूसरी तरफ तानिया भी और पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो ऑलरेडी 21 की हो चुकी थी, तो उसे अपने लाइफ को कंट्रोल करने का फुल फ्रीडम था। वो अपनी स्टडी कंप्लीट करती है और अभी वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। चलिए अभी जान लेते हैं इस हादसे से जुड़े कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, तानिया निकोल कैश सिर्फ 14 साल की थी जब उसने पेंसिल्वेनिया के कॉर्नेल मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया था। तब वहां थॉमस हुस नाम का एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। पहले दिन से ही तानिया पर नजर थी उसकी। वो अक्सर उसे बहला फुसला कर क्लास से बाहर ले जाता था और उससे फिजिकल होने की कोशिश करता था। साथ ही साथ वो तानिया का ब्रेन वॉश भी करता था। एक्चुअली बचपन से ही उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा, जिसका फायदा उठाते हुए टॉम यानी कि थॉमस उसे कन्विंस करता था जिससे वो उसके साथ उसके घर शिफ्ट कर जाए, जो वो करती भी है। 1996 में थॉमस अपने घर में अपने पेरेंट्स और बेटी के साथ रहता था, जिसे छुपाने के लिए वो पहले 4 साल तो तानिया को कमरे से निकलने भी नहीं देता था। फिर 2001 में उसने तानिया का एक नया आइडेंटिटी क्रिएट किया, निकी एलन नाम से, और उसे सबके सामने लाया। इसके बाद वो कभी कभी घर से निकल पाती थी, लेकिन वो भी सिर्फ एक फिक्स्ड टाइम के अंदर। फाइनली 2006 में जाके फाइनली उसने हिम्मत जुटाई और लोकल ग्रोसरी स्टोर ओनर मिस्टर जो साप्रिको के मदद से अपनी सच्चाई सबके सामने लाई। थॉमस पर कई सारे आरोप लगे और 15 साल की जेल भी हुई। तब से 2022 तक वो जेल में ही था। उसके बाद उसे रिलीज तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो एक सेक्स ऑफेंडर के टाइटल से ही रजिस्टर्ड है। ऑन दी अदर हैंड, तानिया उस घर से निकलकर अपने फैमिली के पास वापस तो गई थी, लेकिन उसके डैड और अपने स्टेप मॉम से उसका रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं था। उनके मुताबिक तानिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं उसकी गलती भी थी। मतलब फिल्म में जैसे दिखाया गया उतना भी हेल्पलेस नहीं थी, वो अपनी मर्जी से भागी थी, तो उसका नतीजा भी तो उसे ही भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन सिर्फ तानिया ही जानती थी उस पर क्या बीता। तो फ्री होने के बाद उसने वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, अपने स्कूल और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर केस किया कि क्यों मिसिंग होने के बाद उसे ढूंढा नहीं गया। क्या इसमें सोसाइटी का कोई इंडोलेंस नहीं था? बट अनफॉर्चुनेटली उसके सारे केसेस डिसमिस्ड हो गए। शायद अथॉरिटीज को भी उसी में कमियां दिखी। जो भी हो, अब तानिया काफी बेहतर है। 2018 में उसने शादी करी है। अभी उसका एक स्टेप सन एंड एक स्टेप डॉटर भी है, और तो और अपने स्टेप ग्रैंड चिल्ड्रन की दादी भी बन चुकी है वो। ओवरऑल वो खुश है। अपने उस दर्दनाक अतीत को भुलाकर फाइनली एक नॉर्मल लाइफ मिला है उसे, जहां सब कुछ उसका मन पसंद है। इससे बेहतर किसी को और क्या चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।